जय माता दी सभी को। मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। जिन लोगों को भी पितृदोष होता है, ये दर्द सिर्फ उनको ही पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम सहनी पड़ती है और कितना मुश्किल हो जाता है इसकी रेमेडीज़ करना, इसके उपाय करके अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाना। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि पितृदोष क्या है, इससे कैसे जाना जा सकता है और किस तरह से हम पितृदोष के निवारण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी ईजी एंड सिंपल रेमेडीज़ लेकर, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और टैरो के सेशंस लेकर। तो चलिए बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष एक ऐसा दोष है आपकी कुंडली में, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो कि कभी कभी कुंडली में भी पितृदोष दिखाई नहीं देता, पितृदोष का पता नहीं चलता, क्योंकि 3 से 4 साल लग जाते हैं एक कुंडली में इसको दिखने के लिए या एक जनरेशन में इसको आने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके सिम्टम से पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को पितृदोष है या नहीं। अब होता क्या है ऐसी फैमिलीज़ में जिनको पितृदोष होते हैं? पहली बात, चलते चलते काम का ठप हो जाना, अर्शों से फर्श पर आ जाना, पता भी नहीं चलता है। इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था और एकदम से इतना डाउनफॉल आया कि सभी ज़मीन पर आ गए। बहुत सारी रेमेडीज़ की, बहुत सारी न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज़ की, बहुत कुछ किया, पर रिज़ल्ट कुछ भी नहीं, रिज़ल्ट ज़ीरो। ऐसे लोगों को पितृदोष होता है। अब यही एक कारण नहीं है, इसके साथ साथ आप देखिए इनके रिलेशनशिप इश्यूज़ रहेंगे, या तो डिवोर्स जैसी बातें आ जाएंगी, या फिर इतना कलह कलह जो है, इतना कलह कलेश पूरे घर में होगा, पूरा घर का माहौल जो होगा वो कलह से कलेश से भरा हुआ होगा। आपस में भाई से भाई लड़ते रहेंगे, बहुएं आपस में लड़ती रहेंगी, सास बहू की आपस में खटपट बहुत ज़्यादा रही, मतलब इतना कलेश रहेगा कि आपको दूर से देखने पे ही पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल कलेश नहीं है, ये कलह एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। तीसरी चीज़, आप देखेंगे कि उस घर में बच्चों का होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक एबॉर्शन, मिसकैरेजेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। इनका सबसे बड़ा दुख ये होता है कि ये बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं, बहुत सारी उपाय करते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं, पर वो पूजा कुछ भी नहीं लगती है, काम बनता ही नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो ऐसे लोगों का अगर आप देखेंगे ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक और बात, ऐसे फैमिलीज़ में देखा गया है क्रॉनिक डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं। कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, लाइक कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी जिसका कोई ढंग से इलाज भी नहीं हो पाता है और लास्ट में हमें इंसान को खोना ही पड़ता है। ना किसी वे में आपको श्रमदान करना है। श्रमदान कैसे करना है? आप किसी ऑर्फनेज से जुड़ सकते हैं, आप किसी ओल्ड एज होम से जुड़ सकते हैं, आप किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ सकते हैं जो हैंडीकैप लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप उनके साथ जुड़िए और वहाँ पर जाकर उनके साथ थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम में जाइए, उन लोगों की सेवा कीजिए, उनके साथ रहिए और उन्हें हो सके तो थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ जो है ये आपको रेगुलर करनी है, ये नहीं कि एक बार गए और काम हो गया, नहीं, आप रेगुलर किसी से कनेक्ट हो जाइए, किसी के साथ आप जुड़ जाइए, किसी न किसी संस्था के साथ आप जुड़ जाइए। और बात सुनिए, अगर आपको कोई रास्ते में भी कोई ऐसा इंसान मिलता है जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता और वो बुज़ुर्ग है या कुछ भी है, आप उनकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। ये तो था एक चीज़। दूसरी बात, आपने अमावस्या पर अपने बड़ों के नाम का कुछ ना कुछ किसी भी जगह पर जाकर डोनेशन करनी ही है और कोशिश कीजिए कि उन्हें खाने की चीज़ें या आप वस्त्र डोनेट कर पाएँ, ये काम ज़रूर कीजिए। तीसरी बात, आपने पीपल के पेड़ पर दिया जलाना है। ये घी का दिया जलाइएगा, देसी घी का दिया जलाइएगा पीपल के पेड़ के पास। हर सैटरडे भी जला सकते हैं और डेली भी जला सकते हैं। मैं कहूँगी कि डेली जलाइए ताकि आपको जल्द से जल्द रिलीफ मिले। एक बहुत बड़ी चीज़ जो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगी या जिन्होंने जो मेरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, अगर आपको पितृदोष है और आप भोलेनाथ के पास जाके उनसे क्षमा याचना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसमें आपने क्या करना है,
जो पितृपक्ष आएगा, जो पितृपक्ष आएगा पहले दिन से ही, जिसे हम श्राद्ध भी कहते हैं, पहले दिन से ही शाम को इवनिंग में शिवलिंग पे जाइए, भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, वहाँ पर एक दिया चढ़ाइए, दिया जला कर आइए। अब दिया जो होगा वो आप घर से बना कर लेके जाएंगे आटे का, ये बहुत ज़रूरी है। गेहूं का जो आटा होता है उसका दिया बनाइए, उसमें देसी घी डालिए, उसमें बाती डालिए और वहाँ पर वो जला कर आइए। वहाँ पर बैठकर ये क्षमा याचना करिए कि मेरे पितरों से या मुझसे गलती से भी भोलेनाथ कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। वहाँ पर क्षमा याचना करिए, क्षमा दान मांगिए। इसके अलावा और कुछ मत मांगिएगा कि मेरा बिज़नेस ठीक हो जाए या मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्षमा याचना करनी है, भोलेनाथ के आगे आपने क्षमा याचना करनी है। अगर आप ये रेमेडी पूरे श्राद्ध में कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा है। एक और छोटी सी रेमेडी, आपके घर की जो भी लक्ष्मी है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके घर की बहू हैं, उनको बोलिए कि 1 लोटा जल अपने घर के बाहर मॉर्निंग में ही, सुबह उठते ही 1 लोटा जल अपने घर की दहलीज पर डालना शुरू करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको ये सारी रेमेडीज़ आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपको दिखने लगेगा कि आपके जो पितृ हैं उन्होंने आपको क्षमा कर दिया है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगी है। और हाँ, एक काम ज़रूर करिएगा, कुछ समय निकाल के थोड़े भी कभी भी आपको समय मिलता है, हाथ जोड़कर अपने पितरों की ब्लेसिंग्स मांगिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए। ये काम ज़रूर करिएगा। जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या घर में किसी की शादी है तो सबसे पहले अपने पितरों के नाम का खाना ज़रूर निकालिए या फिर उनका मुंह मीठा ज़रूर कराइए। जब भी कोई काम करें सबसे पहले पितरों को प्रणाम करें, उसके बाद कोई काम शुरू कीजिए। अदरवाइज़ आप इसी जंजाल में फंसे रह जाएंगे और पितरों की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल पाएंगी। पितरों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक इंसान के आगे बढ़ने में। और हाँ, एक बहुत बड़ी रेमेडी तो मैं बताना भूल ही गई। सबसे बड़ी बात, आप गीता का पाठ करना शुरू कीजिए। भागवत गीता घर में ज़रूर पढ़िए, चाहे डेली थोड़ी थोड़ी पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। इससे भी आपको पितरों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।